नमस्कार जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है जो आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप लोगों के लिए नए दिन में नए जोश एवं नए उमंगों के साथ नई चीज का आविष्कार करके लेकर आए प्यारे बच्चों। और वह आपका रहा आज का एक भविष्य का मार्क्स। भविष्य का मार्क्स, आपके भविष्य में इस तरह का मार्क्स आने वाले बच्चों। क्वेश्चन तो आने वाले हैं, है ना। आप इसको गौर से देखेंगे और सीखेंगे। और यदि आपने हमारा इस प्यारे से चैनल EMS क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, तो निश्चित ही आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, कहता है कि उन द्विघात बहुपद को लिखें जिनके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल निम्नलिखित है। बुआ क्या कहा, उन द्विघात बहुपद को ज्ञात करें या फिर लिखें जिन बहुपद के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात है, निम्नलिखित है। बच्चों, कहने का अर्थ हुआ कि आप देखो यहां पर ये सब जो दिया हुआ है ना, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन आपका अलग अलग है। पहला वाला जो पद है वो हो गया शून्यकों का योगफल, एवं जो दूसरा है वह हो गया गुणनफल। मीन्स योगफल हो गया 2 और गुणनफल हो गया 1। अब इस योगफल और गुणनफल वाले जो बहुपद हैं उसको ज्ञात करना है। तो आपको लिखना होगा यहां पर हल देकर बच्चों, द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। इस प्रकार से आपका द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। तो आपको क्या करना है कि इस सूत्र में मान को सिर्फ पुट कर देना, बड़ी आसान है। देखिए कैसे, इस सूत्र में आप देखो यहां पर लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा। मीन्स यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो उसके योगफल, यदि अल्फा और बीटा हो तो उसके योगफल का प्रयोग यहां होगा और गुणनफल यहां होगा। तो आप देखो ये पहला वाला जो है ना सवाल, पहला नंबर का जो सवाल है बच्चों, इसका ना योगफल मालूम है हमें 2 और गुणनफल मालूम है 1। तो यहां पर आप रख दो इसको, बस कुछ नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस योगफल हो गया अल्फा बीटा। अच्छा, यहां कुछ छूट रहा है क्या, एक्स छूट रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा मीन्स योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग आपका 2 है, तो यहां पर आप 2 रखेंगे, बगल में एक्स लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे बच्चों, अल्फा बीटा करेंगे मतलब गुणनफल। तो गुणनफल कितना है आपका 1। चूंकि देखिए भाषा में क्या कहा था, पहले आपको योगफल कहा था, उसके बाद ना गुणनफल कहा। पहले योगफल एवं गुणनफल, तो पहले जिसका नाम है ना उसी का मान पहले रहता है। तो नाम पहले योगफल का है, बाद में गुणनफल का है। तो पहला वाला मान आपका योगफल होगा और बाद वाला गुणनफल होगा, है ना। आगे बढ़िए, तो गुणनफल आपका 1 हो गया और यही हो गया प्यारे बच्चों आपका प्यारा सा आंसर। बड़ी आसान सवाल है और ये सवाल तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछबे करेगा, ही पूछेगा, 200% मेरी गारंटी है। इसलिए आप इसको देखेंगे, आप अपना इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। चलिए, ये पहला सवाल हो गया। हम यहां से बढ़ते हैं दूसरा सवाल, आप इसको लिख लेंगे निश्चित ही। दूसरा सवाल ले रहे हैं अब यहां से। चलिए, तो दूसरा सवाल जो है प्यारे बच्चों उसको भी हम लोग लिख देते हैं। अब की बार तमाम चीज लिख देते हैं। माना कि बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। माना कि बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर बउआ कितना होगा, तो दूसरा बना रहे हैं तो √3 होगा। और यहां से अल्फा बीटा कितना होगा, तो शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ 1/2 होगा।
1/2 हो गया। तो ये पहला वाला मान है वह शून्य का कोई योगफल हो गया, बाद वाला गुणनफल हो गया। हमें निकालना है यहाँ से क्या चीज, तो हमें निकालना है यहाँ पर बहुपद। हम लिखेंगे बहुपद बराबर, तो सूत्र आप देखे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, अल्फा बीटा ये सूत्र रहता है द्विघात बहुपद का। तो आपको यहां पर क्या करना होगा, जस्ट लगाना होगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से सारे मान को पुट करने होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान देखो बुआ रूट का 3 और एक्स लगा दो यहाँ पर प्लस, ये रहा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मान देखो बुआ 1/2 हो गया, है ना। अब क्या करना है आपको कि आप कहो सर यहाँ हो गया द्विघात बहुपद। प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद अभी नहीं क्लियर हुआ है, क्योंकि इसमें देखो आप परिमेय संख्या, यहाँ पर रियल नंबर है, आप इस रियल को परिमेय में कन्वर्ट करोगे। देखो कैसे, आप देखो यहां पर क्या करना है कि इधर वाले पद में ना कुछ नहीं ना है, तो नहीं है तो आप इधर लेफ्ट साइड लगा सकते हो 0, क्या लगा सकते हो 0, और 0 लगाने के बाद आप यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। 0 लगाने के बाद आप यहां पर जो देख रहे हो ना कि बट्टा में 2 है, इस 2 को काटना है। कैसे, यहां नीचे में हर में जो चीज आपको मालूम रहे वही अंक से आप दोनों तरफ गुना कर दे, जो लिखा हुआ रहे नीचे में हर में उसी अंक से आप दोनों तरफ गुना कर दे। जरा बताएंगे 2 है तो क्या लिखेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे दोनों और 2 से गुना करने पर, दोनों और 2 से गुना करने पर, तो वो 0 गुना 2 होगा बराबर में यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस √3x होगा प्लस 1/2 होगा, और इधर भी आप 2 से गुना करोगे। इस तरह से आपको यह हो जाएगा। अब इस तरह से आपका यह हो जाएगा, ये दोनों का गुना करोगे तो 0 ही आएगा। और अब देखो यहाँ पर 1 2 3 पद है, तो 3 के तीनों पद में आप 2 से गुना करोगे, तो यह देखो 2x स्क्वायर में आप 2 से करोगे तो यह हो गया आपका 2x स्क्वायर, √3x में आप 2 से गुना करोगे तो माइनस का माइनस 2√3x हो जाएगा, और प्लस का 1/2 में 2 से गुना करोगे तो सिर्फ 1 बचेगा। और इस प्रकार से आपका जो बहुपद आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2√3x और प्लस का 1, ये रहा आपका आंसर। प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप दिए हुए किसी बहुपद के शून्यकों के योग एवं गुणनफल से आप बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आप इसे एक बार नोट कर लेते हैं, है ना। यहां से आपका ये सवाल है दूसरा वाला, ये वाला दूसरा सवाल है, आप इसको नोट कर लें, है ना। और फिर एक हम देखते हैं यहां से तीसरा सवाल, तो यहीं पर देख लेते प्यारे बच्चों, यहीं देख लेते तुरंत। चलिए तो तीसरा जो सवाल है ना, हम यहां पर क्या करने वाले हैं, लिखेंगे वही बात। माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। प्यारे बच्चों शून्यकों का जो बहुपद का जो शून्यक है उस शून्यक का योगफल क्या मान लिए, नहीं शून्यक मान लिए कि शून्यक अल्फा और बीटा है, तो हमें दिया हुआ था कि शून्यकों का योग, तो मतलब क्या हम यहां से लिखेंगे जो शून्यक है माने अल्फा और बीटा इन दोनों का योग। तो शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 0 है, और आप बताओ कि शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो √3 है, तो √3 लेंगे। योगफल एवं गुणनफल हमें जो दिया हुआ था इसको हम लिख लिए। अब यहां से हमें क्या करना है, हमें निकालना है बहुपद, तो हम लिखेंगे बहुपद बराबर, तो बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब हुआ शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना आया 0 गुना में x और प्लस
ये रहा अल्फा बीटा का मान कितना बच्चों, √3 रखेंगे। ये रहा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का मान 0 हो जाएगा प्यारे, है ना, इन दोनों का मान 0 हो गया, और प्लस का इस प्रकार से √3, और यही रहा हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से, है ना, किसी द्विघात बहुपद का मान आप निकाल सकते हैं या द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं जब उस बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे। यदि बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो आप इस विधि से, इस नियम से वह द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार हम यहां से बैक चलते हैं, है ना। ये रहा हमारे तमाम सवाल। ये रहा, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको लिखने का प्रयास करेंगे। ये पहले वाले सवाल को तो हम पहले लिखकर इसको क्लीन कर दिए थे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस सवाल में, इस वीडियो में इतना ही आपको बताने वाले थे, और हम आपको लास्ट में यही बताएंगे, यदि आप हमारे इस प्यारे से चैनल EMS क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज निश्चित ही आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में भी आपके लिए फायदेमंद हो, और वर्तमान तो है ही। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद आपका।